के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को एक एक पत्र प्रेषित कर रहे हैं और आने वाले फरवरी माह के अंदर 11 तारीख से लेके 18 फरवरी तक पूरे भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रव्यापी पूर्व सैनिक यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। इसलिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। बहुत सारे संगठन जुड़ चुके हैं। बाकी जो संगठन अभी तक ऑब्जर्वेशन की मुद्रा में हैं, वो कृपया आगे आए, महासंघ का हिस्सा बने, जिससे पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए इस आंदोलन को एक गहन रूप दिया जा सके। जून 2017 को ऐड किया गया। 6 जून 17 से पहले जितने भी ऑन रिक्वेस्ट गए हैं वो ओआरओपी के हकदार हैं। तो मैं सभी ऑन रिक्वेस्ट जाने वाले पेंशनरों से अपील कर रहा हूँ, चाहे एयरफोर्स के हो, आर्मी के हो, नेवी के हो, कि अपना पीपीओ और रीजन फॉर डिस्चार्ज दो चीजें, दो डॉक्यूमेंट्स आप एक मोबाइल नंबर है 9357172728 पे व्हाट्सएप करें। मोबाइल नंबर एक बार और मैं रिपीट करता हूँ 9357172726 पे ये दो दस्तावेज। सैनिक भाइयों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी और आप जुड़े हुए हैं लाइव में और हमारे साथ में है पूर्व वायु सैनिक जेडब्ल्यू नलिन तलवार। मैं सबसे पहले तो नलिन तलवार जी का कपिल फौजी चैनल परिवार की तरफ से मैं नमस्ते कहता हूं जी, जिन्होंने समय निकाल कर आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे वो बात करने के लिए आए हैं। सर, मैं अपनी बात को आगे जब बढ़ाऊंगा, अगर आपके पास में कोर्ट है तो कृपया करके पहन लीजिए, क्योंकि इस कोर्ट में बहुत सख्ती है। इस कोर्ट ने 250 साल तक देश को गुलाम बना के भी रखा। नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी। देखिए, जो आरोपी की विसंगतियां हैं उसमें दो विसंगति तो स्पष्ट है। एक एक्स पे के बारे में, दूसरा ऑन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज गए हुए हैं उनके साथ। एक्स पे का तो हम लोगों ने केस फाइल किया हुआ है और नोटिस सर्व है। अब रह गई ऑन रिक्वेस्ट वालों का। बहुत मेरे पास डिमांड आ रही थी कि साहब इसका भी केस फाइल किया जाए, क्योंकि अब आंदोलनों से कोई हासिल होने वाला नहीं है। आचार संहिता लग जाएगा, चुनावी माहौल हो जाएगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं है। तो कोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो ओआरओपी की डिफिनीशन 2015 में बनी थी, उसमें जवानों की ऑन रिक्वेस्ट वाली क्लॉज को नहीं डाला गया था। वो जो जवान ऑन। दोस्तों, साथियों, जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कल मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। वैसे भी मेरे वीडियो के कोई इतने व्यूवर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 2, 4, 5, 10 के पास ही पहुंचता है और वो समझते हैं कि भी ये कुछ काम की बातें हैं, तो आप सभी भाई लोगों से मेरा भी अनुरोध है कि आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर भी करें और साथ के साथ जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करें, ताकि ये चीज़ें आगे से आगे तक लोगों तक जा सके। आज की पहली खबर मैं ये देना चाहता हूँ कि भाइयों, सोशल मीडिया पे एक बहुत ही झूठी खबर चल रही है, झूठा वीडियो चल रहा है, एक लेटर चल रहा है, राजनाथ सिंह की बाइट चल रही है, 20 फरवरी को सब कुछ मिल जाएगा ओआरओपी का। दोस्तों, वो 2023 का लेटर है, 2023 की बाइट है, 2023 का मैटर है। वो 2024 से कोई लिंक नहीं है। कृपया उस चांस में ना आए, न इनकी बातों पे कोई विश्वास करे, और ये झूठी अफवाहें हैं और इन बातों में ना आए। अगली खबर मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है, अच्छी खुशखबरी है कि एफईए की जो एकता की मुहिम है वो रंग लाई है। बहुत संगठन जो अच्छे
मतलब संगठनों को लीड करने वाले संगठन एफए के साथ में अलायंस में आए हैं, सब एक हुए हैं और सब ने मिलके अब आगे की रणनीति तैयार कर ली है और उसके ऊपर प्रोसेस भी शुरू हो गया है। कल उन संस्थाओं ने जो अलायंस में थी, इंक्लूडिंग एफए, सभी ने भारत के प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को अपनी तरफ से दिग्गज वीरांगना महासंघ के बारे में जो भी हमारे को अपने आंदोलन को आगे लेकर चलना है, किस तरह हम पीछे से चल रहे थे, किस तरह हम आगे चलेंगे, उसके बारे में सरकार को अवगत करा दिया गया है। और उम्मीद है कि अगर कोई संगठन पीछे रह गया है तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में उनके जो पदाधिकारी है वो एक्शन लेंगे और वो अपना पत्र ईमेल करके, और क्योंकि सभी का एक ही ड्राफ्ट है और मांगों में हमारी कोई वो है नहीं कि हम सबसे पहले हमारी 3 जजों की मांग है। और सबसे बड़ी बात यही कि कम से कम चुनाव में जाने से पहले प्रधानमंत्री जी जो एक बार सैनिकों के लिए बात करने के दरवाजे खोल लें, ताकि जैसे हमने रेवाड़ी में 2013 के अंदर आपको लाने के लिए रैली की, कहीं ऐसा न हो कि बाद में हमें सबको मिलके, हम एक तो होंगे, ज़रूर होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे अंदर कोई वो चीज़ नहीं है। ठीक है, कुछ महत्वाकांक्षा है, उसके पीछे लोग चल रहे हैं, लेकिन एफए अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी की ये बहुत बड़ी मुहिम कामयाब हुई और एकता भी हुई। और इस रणनीति के तहत है जो पहला कदम राष्ट्रव्यापी सैनिक न्याय यात्रा चलेगी पूरे राष्ट्र के अंदर, वो अपने अपने गंतव्य स्थानों में दृष्टिकोण से होती हुई, लोगों को जागृत करती हुई अपनी राजधानियों में ख़त्म होगी। राजधानियों के बाद में फिर सेंट्रल, हम तो यही चाहेंगे कि उस यात्रा को वो रेवाड़ी में ही समाप्त किया जाए, पूरी हिंदुस्तान की जो यात्रा है, ताकि यहाँ से अगर सरकार हमारी बात मानते तो ठीक है, नहीं तो हम सरकार को असहयोग आंदोलन का उद्घोष कर दें कि आने वाले चुनाव में हमारा कोई सहयोग नहीं रहेगा। ये हमारी तरफ से असहयोग आंदोलन का जो घोषणा होगी वो उस रैली में, जहां हम इस यात्रा के अंतिम दिन हम जहां इकट्ठे होंगे, वहां से ये घोषणा अगर करें तो ये मेरा सुझाव है। और अगर सारे सब सहमत हैं तो हम असहयोग आंदोलन को डिक्लेयर करें। यात्रा 11 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक है। 11 से शुरू हो जाएगी विभिन्न राज्यों में और अपने अपने राजधानियों में पहुंचेगी। उसके बाद में 18 तारीख तक सेंट्रली एक जगह पे मोस्टली ये रेवाड़ी में होनी चाहिए, क्योंकि रेवाड़ी में हमने मोदी जी को ये संदेश दिया था कि आप प्रधानमंत्री बनिए, हमारी विसंगतियाँ दूर कीजिए, हमें और भी दीजिए। वो और भी क्या दी आप सभी को पता है। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि जितना हो सके इस न्याय पद यात्रा में जो हमारे गौरव सेनानियों की है, इसमें जितना हो सके भाग लें, हिस्सा लें, जितना हो सके इसको सोशल मीडिया पे प्रचारित करें, सोशल मीडिया पे अपने क्लिप डालें, बाइट डालें, और आपकी जो गतिविधि है डेली की डेली सोशल मीडिया के ऊपर छाई रहें। ये 11 से 18 का जो हमारा मुहिम है, ये बहुत ही अच्छे आंदोलन का रूप लेना चाहिए और ये हमारी इच्छा शक्ति से होगा। हम कहते हैं कि कोई कुछ करता नहीं, अरे वो कर रहा है, लेकिन इस तरह से हम आगे बढ़े कि देखो हमें कोई पब्लिक को परेशान ना करनी पड़े, ना कुछ और करनी पड़ेगा। हमारा अच्छा संदेश सरकार के पास जाए, उसमें सरकार के पास में सीधी आर पार की हो, मानो तो ये है, नहीं मानो तो ये है। अब मैं सेकंड मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि कल एक वीडियो अशोक फौजी का वायरल चल रहा है, जिसमें उन्होंने एमएनएस के बारे में बताया कि अभी पहली बार उनका कंटिजेंट जो एमएनएस का आर्मी नेवी एयरफोर्स का 26 जनवरी के परेड में शामिल हुआ। मुबारक है, अच्छी बात है। मैं अशोक भाई को यही कहना चाहूँगा कि ये सारी षड्यंत्र हैं, चालें हैं, सब कुछ है और ये किसी तरह इनको मतलब जो
एमएसपी मिल रही है उसको मतलब एक जायज़ ठहराने के लिए चल रही है। आज़ादी से लेके अभी तक एमएनएस जब से स्टार्ट हुई है, अभी इनको आज की जो हमारे धुरंधर है, धुरंधर मैं किन को बोल रहा हूँ, जो हमारे जो जितनी भी है ऊपर की लॉबी, चाहे ब्यूरोक्रेट है चाहे हमारे अधिकारी साहिबान हैं, वो सब चाहते हैं कि इनको कमिटेंट बना दिया जाए। लेकिन ये कमिटेंट तो नहीं बनेगी भाई। लेकिन अब कमिटेंट क्यों बना दिया जाए कि एमएनएस बनने के बाद में मोर और इनका लिंक ऑफिसर से हो जाता है। पहली बात तो कई परसेंटेज है कि अधिकारियों के घरों से ही ये बच्चियां आती हैं। उसके बाद में फिर कुछ बच्चियां जैसे वैसे भी आती है तो वो अधिकारियों के साथ में उनकी शादियां हो जाती है। और मैं सभी ग्रुपों की बात कर रहा हूँ। और शादियां होने के साथ साथ ये सैनिक परिवारों के साथ में घुल मिल जाती है। सैनिक परिवारों में जो उच्च अधिकारियों के साथ में इनका अच्छा तालमेल बैठ जाता है। और आज वो कोई नहीं चाहेगा कि भाई वो कॉम्बिडेंट और उनकी जो रैंक पहनते हैं उस रैंक को इक्वल कर दिया जाए जैसे कि आर्मी के रैंक से। तो ये एक बहुत गहरा षड्यंत्र है, आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है और धीरे धीरे ये चलता रहेगा। ठीक है ना। तो भाई आपकी खबर अच्छी थी और लेकिन इसके अंदर मेरे को षड्यंत्र की बू आ रही है। ठीक है ना। अब पहली बार इन्होंने लेफ्ट राइट की होगी बस। अब इनके हाथ में अगर बंदूक भी होती तो लेफ्ट राइट का पता चल जाता है। खैर जो उन्होंने जो करना है वो तो करेंगे। अब मैं आता हूँ वीर बहादुर सिंह साहब के ऊपर। उन्होंने भी कल एक अपना ऑडियो जारी किया है। उस ऑडियो में उन्होंने दो बातें कही है कि एमएसपी का केस उनका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है और साथ में एक और केस वो लगाना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि भी जो जितने भी हमारे सैनिक जो ऑन रिक्वेस्ट पेंशन आए हैं, जिनकी रिक्वेस्ट सैंक्शन की आर्मी ने, रिक्वेस्ट उन्होंने की, सैंक्शन की है, तो उनका मुद्दा जो है 6 जनवरी 2017 को गवर्नमेंट ने लागू किया है। उससे पहले जो ओआरओपी जो लागू थी उसके अंदर इस चीज़ को शामिल नहीं किया गया था। तो वो चाहते हैं कि भी जितने भी ये बंदे 6 जून 2017 को जो ये नोटिफिकेशन निकाल के कैसे भी करके अध्यादेश निकाल के जो भी इसको शामिल किया गया है कि भी इनको नहीं मिलेगा, तो वो इस मैटर को उन्होंने तैयार कर लिया और वो कोर्ट देना चाहते हैं। और वो आप लोगों से अपना पीपीओ और आने का रीज़न मांग रहे हैं। अब आप जिनको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा, मिल जाएगा सब कुछ, तो भाई जाइए और शामिल होइए। और उन्होंने ये बात कह दिया कि अब आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, जो होना है कोर्ट से होना है। उनका क्लियर स्टैंड है कि वो कोर्ट की तरफ ही जाएंगे। अगर कोई संगठन कह रहे हैं तो अभी तक उन्होंने न तो हिस्सा लिया, न उनका मुझे लगता है कि उनका मानसिक रूप से ये वीर बहादुर साहब तैयार है कि भी वो इस तरह के आंदोलनों में वो आए। अब उन्होंने आंदोलन की तरफ कदम पीछे खींच लिया और वो कोर्ट की तरफ ही रहेंगे। अब आते हैं कि हमारे भाई श्री 1008 दाढ़ी मेजर ने अपना एक फौजी चैनल खोल दिया है। पहले तो वो साबका का चैनल हुआ करता था और कोई और नाम से चलता था, लेकिन अभी सैनिक चैनल शुरू कर दिया है। उसके पीछे भी मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया कि भी ये चैनल, और बहुत ही अच्छी बात है कि चैनल का ओपनिंग सेरेमनी भी हमारे जो वक्ता जाने माने गोरेलाल जी, उनको आमंत्रित किया गया और 1 घंटा 30 मिनट की बहस चली और बहस भी बहुत तगड़ी चली। सीओएस ने जो आदेश जारी किए है सहायक प्रथा के ऊपर, उसके ऊपर चली। बहुत अच्छे बिंदुओं के ऊपर विचार किया गया, विमर्श किया गया। और हमारे दाढ़ी मेजर ने एक कोट भी पहना जो शायद मेरे ख्याल से ज़िंदगी में उन्होंने पहली बार पहना है। इससे पहले कभी उन्होंने कोट नहीं पहना, क्योंकि वो कोट पहनने वालों को
अंग्रेज़ों को गुलाम मानते हैं। और हमारे गोरेलाल जी को भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी कोट पहन के आप आइए, नहीं तो मैं इंटरव्यू नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे बुला ही लिया तो आप इंटरव्यू कर ही लो। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि 14 या 15 घंटे के बाद में 50,000 से ऊपर व्यूवर्स अगर उस वीडियो को मिले हैं, तो ये चैनल जो हमारे फौजी भाई का है, दाढ़ी मेजर का है, ये अभी धीरे धीरे आगे जाके चैलेंज बनेगा। अब इसका जो पीछे की अगर मैं सारे वीडियोज़ में जाऊं, पीछे की वीडियोज़ में जो इन दाढ़ी मेजर के ओपिनियंस है, किस तरह से इन्होंने इस चैनल का ओपनिंग सेरेमनी रखा है, तो मुझे लगता है कि ये जो पैटर्न पहला अपना गया है, तो ये तो CCN 24 दिनेश गर्ग का पहला पैटर्न अपना के उनको संदेश दिया गया कि भाई आज के बाद में जो लोग अच्छे लोग अब इस चैनल पे आएंगे, इंटरव्यू देंगे और बहुत व्यूअर मिलेंगे उनको, और बहुत अच्छा मतलब वो अपना रख सकते हैं। पता नहीं कौन कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि इनके अंदर वो भी तो है कि गोदी वाले, मोदी वाले, साबका वाले, भगत सिंह वाले, ये सब अलग अलग है, मतलब ठीक है ना, इनकी विचारधारा वाले। तो किन को जगह मिलेगी मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कैप्टन लोकेंद्र साहब को, ठीक है ना, क्योंकि उनके व्यूअर बहुत ज़्यादा है। तो वो कई बार वो हमेशा बोल चुके हैं कि बल्ले बल्ले, तो बल्ले बल्ले को भी चैलेंज है। और साथ में कैप्टन भदौरिया साहब को भी ये चैलेंज है, क्यों कि वो भी दिन में 2 वीडियो तो कम से कम डालते ही डालते हैं। तो भाई ने इन सब को मद्देनज़र रखते हुए चैनल का ओपनिंग कर दिया, और साथ ही साथ चैनल के ऊपर उन विषयों पे भी आ गए, DA, DR, 18 महीने का एरियर, ये सब कुछ लेके, और ये भी आ गए। चलो अच्छी बात है, मुबारक है इनको। लेकिन जो गोरेलाल जी ने एक बात बोली, तो मैंने उनका भी पूरा सुना, और उनका ओपिनियन एक ही था कि कानून सख्त बनाया जाए। सही बात है, मैं आपकी बात से 101% सहमत हूँ। लेकिन जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर में असिस्टेंट जनरल ब्रांच जो आर्मी ऑर्डर बनाती है, जिसके तहत जो चीफ जो अपना टर्नओवर निकालता है, वो उसी चीफ के नाम से वो आर्मी ऑर्डर निकलता है। अगर वो आर्मी ऑर्डर एक बार इस तरह से लागू हो कि वो जो भी बनाए उसको संसद में या संसदीय कमेटी में या एक्सपर्ट कमेटी के पास में जाके वो पास होए, और पास होके उसमें क्या सेना के लिए अच्छा है क्या बुरा है, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छा असर करेगी। क्योंकि जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते हैं, वो अपना टर्नओवर पीछे के आर्मी ऑर्डर को ऑब्लिश भी करवाते हैं, अपना नया भी डालते हैं, और ये असिस्टेंट जनरल जो ये काम करते हैं, ये ब्रांच करती है। तो इनको किसी तरह अगर हमारे कानूनी समीक्षा में लाके एक ऐसी कोई कमेटी बने या कुछ भी बने जिसके अंदर ये जितने भी कानून बनते हैं, आर्मी इंस्ट्रक्शन बन गई, ये बन गया, स्पेशल आर्मी ऑर्डर बन गया, आर्मी ऑर्डर बन गया, ये सभी मनमर्जी से न होके अगर इसके ऊपर भी एक कोई मैनेजमेंट हो जो इसको अच्छी तरह से मैनेज करे और अच्छी तरह से देखे कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सैनिकों के लिए हित में है क्या अहित में है, तो शायद बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो इसके साथ ही मैं इनके साथ में इनकी क्लिप्स भी डालूँगा, जिससे आपको हो जाएगी भी किसके क्या व्यू है। और बधाइयाँ हैं, क्योंकि लोग अभी लास्ट में नारा तो यही है मेरा, OROP मैंने 2 दिन से मैं वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन सोशल मीडिया को देख ज़रूर रहा था। लेकिन अभी OROP कहीं आसपास में है नहीं, और अभी हम एक ही कह सकते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से ना जाए। आंदोलन करना है तो आंदोलन आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं बुद्धिजीवियों से अनुरोध करूंगा कि शांति के साथ में, सद्भावना के साथ में और अपनी स्ट्रॉन्ग विचारधारा के साथ में आगे आइए,
महासंघ के साथ मिलिए और मिलके सरकार को बिल्कुल, अगर वो देती है तो ठीक है, नहीं तो असहयोग आंदोलन की घोषणा की जाए और उनको सबक सिखाया जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।